क्रेनियल नर्व। कल हमने देखा था एफरेंट और इफरेंट रिसेप्टर्स वगैरह देखा था हमने कल। तो आज उसके आगे बढ़ते हैं हम। क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होती है ये 12 पेयर्स होती है इसके, जो ब्रेन के विभिन्न हिस्सों से ओरिजिनेट होती है। यह प्राय मिक्स्ड नेचर सेंसरी और मोटर फाइबर्स। हमने कल देखा था कि कुछ सेंसरी फाइबर्स होते हैं, कुछ मोटर फाइबर्स होते हैं। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स है, ये जो 12 पेयर्स है, ये मिक्स्ड होती है, मिक्स टाइप की होती है। कुछ सेंसरी फाइबर्स की होती है, कुछ मोटर फाइबर्स की होती है, दोनों टाइप की होती है। इनमें से एक वेगस, ये जो 12 पेयर्स है उसमें से सिर्फ ये 10th क्रेनियल नर्व जो है, इसको छोड़ के बाकी की जो 11 पेयर्स हैं वो, इनका कार्यक्षेत्र मात्र चेहरे और गर्दन तक ही सीमित है। ये चेहरे और गर्दन तक ही पूरे के पूरे 11 क्रेनियल नर्व्स गए हुए हैं। अब वो और ये 11 क्रेनियल नर्व्स जो है, ये अपने स्व रक्षा के लिए तैनात रहती है, हमारी स्वरक्षा के लिए। अब स्वरक्षा कैसे करती है ये, तो वो आगे हम देखते हैं। ये है ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओकुलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर, अबडसेंस मोटर, ट्राइजेमिनल, मिड ब्रेन, मेडुला। अब ये जो है ये हमें देखना है एक एक करके, ये कहाँ पे है। आप बुक में देखो, और ये फिगर देखो। हम्म। अभी पहली जो है ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व। ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व जो है ये फोर ब्रेन में होती है। ये है ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व। अब ये दो पेयर पेयर है ना, ये एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी, जाएगी। तो ये फर्स्ट पेयर है ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व है, ये क्रेनियल नर्व। तो ये कहाँ पे जा रही है, ये हमारे नाक, नोज, नोज में जा रही है, अपने नोज की रक्षा कर रही है। नोज के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वो देख रही है। तो ये क्रेनियल नर्व कहाँ जा रही है, ऑल्फैक्टरी सेंसरी, ये जा रही है नोज को। फिर उसके बाद ये दूसरी है, ये हो गई ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व। अब ये दूसरी है, ये ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये क्रेनियल नर्व्स है सब पूरी की पूरी। ये पूरी क्रेनियल नर्व्स है, 12 पेयर्स है ये। तो एक एक करके, ये फर्स्ट वाला जो है ये ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व, ये जा रही है अपने नाक की तरफ। फिर दूसरी है, ये है ऑप्टिक सेंसरी नर्व। अब ये ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व जो है ये फोर ब्रेन से आ रही है। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, इनर्वेशन कहाँ पे है ये, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। और फंक्शन क्या है इसका, स्मेल करना, इसका फंक्शन है स्मेल। अब दूसरी है ऑप्टिक सेंसरी, ये भी फोर ब्रेन में है, ऊपर फोर ब्रेन में है। रेटिना, ऑप्टिक सेंसरी नर्व जो है ये आई की तरफ जा रही है। तो ये जाती है, ये करती है रेटिना, इनर्वेशन कहाँ पे है इसका, रेटिना। और विजन, अक्यूटी एंड कलर, अपना विजन, विजन को ठीक तरह से करना, अक्यूटी, विजन अक्यूटी एंड कलर, जो हमें समझ में आते हैं कि ये पीला है, ये काला है, ये नीला है। तो हम जो इनोवेशन क्या कलर होती है? समझते हैं, तो ये कलर जो है ये ऑप्टिक सेंसरी नर्व के कारण ही हम जान पाते हैं। तो ये सेकंड पेयर है, ये है ऑप्टिक सेंसरी क्रेनियल नर्व, ये जा रही है आई की तरफ। और अब तीसरा पेयर है ओकुलोमोटर। अपने बुक में मैं लीना, देखिएगा एक आप। मिनट। हेलो, एक हाँ, मिनट लीना, मैं बोलो बोलो। इनोवेशन क्या?
यानी कि वो एरिया में जा इनर्वेशन। रही है वो। अच्छा। इनर्वेशन यानी कि उस पार्ट में। ओके। अब आगे है, एक मिनट। इनर्वेशन यानी कि वो इनर्वेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग नर्व्स टू द स्पेसिफिक एरिया और स्ट्रक्चर अनेबलिंग इट्स फंक्शन एंड रेगुलेशन। ये वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वो उस एरिया, स्पेसिफिक एरिया, वहां पे ये उसका फंक्शन और रेगुलेशन होता है, उसको कहते हैं इनर्वेशन। तो अभी ये तो ऑल्फैक्टरी नोज की तरफ जा रही है। और ऑप्टिक सेंसरी नर्व जो है वो रेटिना, रेटिना में है उसका इनर्वेशन, विजन और कलर का देखना, हमारे कलर, ये सेकंड है, ये सेकंड है ऑप्टिक सेंसरी नर्व। फिर उसके बाद है थर्ड। अब ये थर्ड है अभी, ये थर्ड, ये है, ये थर्ड है। हम्म। अब ये थर्ड क्या कर रही है, ये इसका नाम क्या है, ओकोलोमोटर। ओकोलोमोटर मिड ब्रेन में है ये अभी। ये थर्ड जो है ये मिड ब्रेन में है। मिड ब्रेन में सुपेरियर ब्रांच टू लेविटर पल्पिब्री सुपेरियर रेजेस अपर आईलिड सुपर रेक्टस एलिवेशन ऑफ आईबॉल। अब ये अपर आईलिड जो है हमारी ऊपर की पलक, ऊपर की पलक, ये जो थर्ड क्रेनियल नर्व है, ये है ओकोलोमोटर। थर्ड है ओकोलोमोटर। और इसका इनर्वेशन एरिया है सुपेरियर ब्रांच, आई का है, ये भी आई के है को ही जा रही है। लेवेटर पल्पेब्री सुपेरियर रेजेस अपर आईलिड और सुपर रेक्टस एलिवेशन टू आईबॉल। और उसका दूसरा भाग जा रहा है वो आईबॉल को, अपना जो आईबॉल है, ये आईबॉल। फिर कोलोमोटर यहाँ पे कहाँ दिखाया है, यहीं पे दिखाया है ये अपोलो मोटर। फिर उसके बाद में है इंफेरियर ब्रांच टू, और ये सुपेरियर ब्रांच जो है ये ऊपर जा रही है, और इंफेरियर, इसी की इंफेरियर ब्रांच जो है नीचे, सुपेरियर यानी कि ऊपर जा रही है और इंफेरियर यानी कि मीडियल रेक्टस अडक्शन, इंफेरियर रेक्टस एंड इंफेरियर ऑब्लिक अडक्शन, अबडक्शन, स्पिंक्टर प्यूपिली, सिलियर मसल्स। सिलियर मसल्स यानी कि हमारे आईलिड पे जो हेयर्स है, वो सिलियर, सिलियर वहां पे होते हैं वो मसल्स, सिलियरी मसल्स। फिर उसके बाद में है ट्रॉक्लियर मोटर मिड ब्रेन। अब ये फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है, अब ये फोर्थ क्रेनियल नर्व ये यहाँ पे है, ये थर्ड हो गई। फोर्थ कहाँ दिखाई है, ये है फोर्थ क्रेनियल नर्व। ये फोर्थ क्रेनियल नर्व भी उस वहीं पे जा रही है, मिड ब्रेन सुपीरियर ऑब्लिक अब अबडक्शन उसका काम है। सुपीरियर ए ट्रॉक्लियर, हाँ, टॉक्लियर फोर्थ मोटर सुपेरियर ऑब्लिक मसल है ये, सुपेरियर ऑब्लिक मसल ये है, यहाँ पे ये है फोर्थ। फिर उसके बाद है ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ये भी मिड ब्रेन में से निकल रही है ना, पोन्स, पोन्स में से निकल रही है ये है पोन्स, पोन्स एरिया। अबड्यूसेंस मोटर सिक्स्थ, अबड्यूसेंस, ये कहाँ दिखाई हुई है, हाँ यहाँ पे।
फिफ्थ, इसको ट्राइजेमिनल कहा हुआ है यहाँ पे, ट्राइजेमिनल सेंसरी। फेस, साइनस, टीथ को जा रही है ये पूरे फेस को जा रही है। फिफ्थ जो है, ये फिफ्थ जो है ये अपने फेस को जा रही है। साइनसेस, साइनस का एरिया ये, और यहाँ पे टीथ का एरिया, नीचे का एरिया। ट्रॉक्लियर मोटर, ये जो है ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है ये ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर मोटर। यहाँ पे फोर्थ दिखाया है, हाँ फोर्थ, फोर्थ ट्रॉक्लियर मिड ब्रेन में है। अबड्यूसन्स फिर सिक्स पोन्स एरिया में है, लैटरल रेक्टस अबडक्शन। फिफ्थ कहाँ है, ये है, ये अबड्यूसन मोटर एक्सटर्नल। फिर उसके बाद में है ट्राइजेमिनल मिक्स, ये ट्राइजेमिनल है, यहाँ पे फिफ्थ दिखाया है लेकिन ये 6 नंबर पे है, अपने बुक में 6 नंबर दिया हुआ है। हाँ, ये इस यहाँ से आ रही है, 6 नंबर ट्राइजेमिनल मिक्स्ड है ये, बोथ होते हैं इसमें। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, अब ये तीनों जगह से आ रही है। ट्राइजेमिनल जो है वो तीनों जगह से आ रही है, मिड ब्रेन से, पोन से, मेडुला से। स्पाइनल C1, C2, C3। दिक्कत तुम्हें किसको है? हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, तो ये मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ट्राइजेमिनल मिक्स्ड है ये। फिफ्थ और 6 नंबर है इसका। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, C1, C2, C3 से आ रही है वो। C1, C2, C3 अपना जो सर्वाइकल एरिया है वर्टिब्रा का, वहां से आ रही है ये। ऑप्थेल्मिक ब्रांच, टेंटोरियल, फ्रंटल, लैक्रिमल, नेसोसिलियरी, नेसोसिरियली, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व, ये स्पाइनल का C1, C2, C3, ये याद रखना है। अ, फिर इसका मैक्सिलरी ब्रांच जो है, मैक्सिलरी ब्रांच मिडल मेनिंजियल, जाइगोमैटिक, पोस्ट सुपेरियर एलियोलार, इन इंफ्रा ऑर्बिटल, पैलाटाइन, अपना जो नीचे वाला भाग होता है जॉ का, लोअर जॉ, पैलाटाइन, नेसो पैलाटाइन, पैलेंटिन, स्फेनो पैलेंटिन। तो ये मैक्सिलरी ब्रांच है। मैक्सिलरी ब्रांच कहाँ दिखाई है? हाँ, ये हो गई 6, फिफ्थ हो गई ट्राइजेमिनल मोटर मैस्टिकेशन। इधर क्या दिखाया है? 10th है ये, फेशियल मोटर। हाँ, इसके आगे फिर पेज नंबर अपना आ गया 146, नर्वस स्पाइनोसस मैस्टिकेटर, मैंडिबुलर ब्रांच है ये। ऑरिक्यूलो टेम्पोरल, लिंगुअल, इंफीरियर एवियोलार, टेंसर, टेंसर वेली पैलेंटिनी, मैंडिबुलर। ये जो है ये 6 नंबर की है, ये 6 नंबर की। फेशियल मोटर, ये सभी, ये फिफ्थ, ये सिक्स यहाँ से जा रही है, ये सेवेंथ है, ये सेवेंथ यहाँ से निकल रही है, ये नाइन्थ है, ये 10th है, ये 11वीं है, और ये 12वीं है। तो इस तरह से ये क्रेनियल नर्व्स यहाँ से निकल रही है सब। ये वन ऑल्फैक्टरी, फिर ये दूसरी ऑप्टिक सेंसरी नर्व, और तीसरी जो है, तीसरी कौन सी है? ओकुलोमोटर, तीसरी है ओकुलोमोटर। फिर फोर्थ है ट्रॉक्लियर, फिर उसके बाद ऑब्डसेंस, ये वाली है फोर्थ। इस तरह से ये सब क्रेनियल नर्व्स निकल रही है। फेशियल मोटर, ये फेशियल मोटर जो है
ये पोन्स में ही होती है, ये फेशियल मोटर। अब ये सब हमारे जो मसल्स है, हमारे फेस के सभी मसल्स जो है, ये इसको ये कंट्रोल कर रही है। फेशियल मोटर ये पोन्स में स्थित है। ब्रेन का जो पोन्स का एरिया जो है, ये पोन्स के एरिया में है। ऑडिटरी और वेस्टिब्युलर, ऑडिटरी और वेस्टिब्युलर फेस का कॉक्लिया, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये स्किन का एरिया। वेस्टिब्यूली, मैक्यूला ऑफ अर्टिकल एंड सेक्यूली, सेमी सर्कुलर कैनल्स, क्रिस्टा, एम्प्यूली, ये सब स्किन मसल्स के पार्ट्स है। तो ये फेशियल मोटर है। ये सेवेंथ जो यहाँ पे सेवेंथ दिखाई है, ये है फेशियल मोटर। ये यहाँ से निकल रही है फेशियल मोटर पोन्स एरिया से। उसके बाद में है वेस्टिबुलर ऑडिटरी, वेस्टिबुलर ऑडिटरी, हाइपोग्लॉसियल, 8 नंबर का। हाँ, ये वेस्टिबुलर, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर लिखा है यहाँ पे, वेस्टिब्यूलो ऑडिटरी लिखा है अपने बुक में। ये पॉन्स एरिया में है, ये भी है पॉन्स एरिया में, ये है, ये 8 नंबर है, ये यहाँ पे, ये यहीं पे है सब, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये वेस्टिब्यूलर ऑडिटरी, ये जो है, ये कहाँ पे जा रही है? ये कान का एरिया है, ये हमारा है, ये इनर ईयर है, ईयर का पार्ट है ये पूरा अपना। ऑडिटरी यानी कि हम जो सुनते हैं, सुनने का, वेस्टिब्यूलर और कॉक्लियर। तो ये सेवेंथ, एट्थ जो है, एट्थ वेस्टिब्यूलो ऑडिटरी, ऑडिटरी के नाम से ही समझना चाहिए, ऑडिट जो कि सुनने का, ऑडिशन का। तो ये ऑडिटरी और वेस्टिबुलर ये दो है। फिर उसके बाद में है नाइन्थ, ग्लोसो फेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल, 8th 9th, ये ग्लोसोफेरेंजियल मोटर, फेरेंजियल मस्कुलर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, टॉन्सिल्स एंड फेरिंग्स। अब ये पीछे का जो भाग है हमारे टंग का, नीचे का, ये उसको ये कंट्रोल कर रही है। मेडुला, ये कहाँ पे है? मेडुला एरिया में है, मेडुला में है। 9th ये है, ये जो है, ये क्रेनियल नर्व है, 9th, ये यहाँ पे दिखाई हुई है। मेडुला मोटर और सेंसरी, ये दोनों टाइप की है, मोटर टाइप की भी है, सेंसरी टाइप की भी है। मोटर जो है वो है स्टाइलो फेरिंजियल, और सेंसरी जो है टिम्पैनिक फेरिंजियल, टॉन्सिलर, अल यूवोला, पोस्ट 1/3 ऑफ टंग टेस्ट। ये जो पीछे का पार्ट है हमारे सभी टंग के पीछे के गले में के पार्ट्स, वहां पे सेंसेस को, सेंसरी फाइबर्स जा रहे हैं। वेगस, उसके बाद में है 10th, वेगस, वेगस मेडुला। अभी ये जो है, ये है वेगस, ये है 10th, ये जो बड़ी वाली है यहाँ पे, ये है वेगस। ये वेगस कहाँ पे जा रही है? मेडुला, मेडुला में है ये, मेडुला पोर्शन में है ब्रेन के। मेनिंजियल, ऑरिकुलर, फेरिंजियल, सब लैरिंजियल, सुपर लैरिंजियल, सुपर एंड इंफीरियर अकॉर्डिया, रिकरेंट लैरिंजियल, ब्रोंकियल, इसोफेजियल, गैस्ट्रिक, पाइलोरिक, हिपैटिक, सिलियाक, ये सभी एरिया वो कवर कर रही है। ये जो है 10th, ये सभी एरिया को वो कवर कवर कर रही है। ये वेगस नर्व, ये इधर मेनिंजियल ऑरिकुलर भी जा रही है। फिर ये वेगस मोटर हार्ट, लंग्स, ब्रोंकिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फिर सेंसरी हार्ट, लंग्स, ब्रोंकाई, ट्रकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एक्सटर्नल ईयर, सब सब के तरफ जा रही है ये 10th। 10th को छोड़ के सभी सभी जो क्रेनियल नर्व्स है, ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है,
ऊपर गले तक ही, लेकिन सिर्फ ये एक ही ऐसी है जो नीचे जाती है। 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व। उसके बाद 11th है, ये है एसेसरी। एसेसरी स्पाइनल, ये भी मिक्स्ड है, इसमें सेंसरी फाइबर्स भी है और मोटर फाइबर्स भी है। ये स्पाइनल अपना स्पाइनल C1 C2 से निकल रही है ये, स्टर्नो मैस्टॉइड और ट्रेपेजियस, ये जो मसल्स है हमारे, इसको कंट्रोल कर रही है ये। हाइपोग्लॉसल, ये उसके बाद में ये है 12th, ये 12th है यहाँ पे। ये मेडुला से निकल रही है, ये मेडुला का पोर्शन है ना। तो ये 12th मेडुला। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग, टंग के जो हमारे मसल्स है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस supplied by pharyngeal plexus formed by 9th and 10th। तो ये हो गई सब क्रेनियल नर्व्स। सर सिर्फ ये 10th जो क्रेनियल नर्व है, इसको छोड़ा तो बाकी की 10 पेयर्स जो है, ये सिर्फ अपने गले तक ही सीमित होती है। यानी कि को ये नाक का एरिया, नोज का एरिया है, इसको कंट्रोल कर रही है। ये आई का एरिया है, ये सेंसरी ऑर्गन्स गले का। तो इस तरह से ये कान का एरिया है 7th 8th का। तो ये हो गया क्रेनियल नर्व्स। तो ये एक बार तो भी हमें देखना चाहिए कि ये नर्व्स कहाँ पे कैसे जा रही है। अगर ये हमने एक बार भी ऐसे देख लिया तो कुछ तो याद आ जाता है कि बाबा ये क्रेनियल नर्व है और ये क्रेनियल नर्व यहाँ पे जा रही है, तो उसके हिसाब से हमें प्रोटोकॉल बनाना है। वो याद आ जाना चाहिए कि ये C1 C2 C3 में ये क्रेनियल नर्व जा रही है, तो ये क्रेनियल नर्व को हमें ट्रीट करना है। तो ये हो गई क्रेनियल नर्व। अब इसके आगे क्या है? फाइनल नर्व। ये वही एरियाज दिए हुए हैं। डायग्राम ऑफ cutaneous areas supplied by sensory roots. Minor variations are common. A diagram of cutaneous areas supplied by sensory roots. Minor variations are common. अब ये सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो भी नर्व्स है, ये इस तरह से जाती है। ये हमने पिछले साल अपने चरक 3 में ये पढ़ा हुआ है। उसके बाद है अभी ये स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स जो है, ये है अपना वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के अंदर ये स्पाइनल नर्व है। इन नर्व्स की ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड से है, परंतु इन नर्व्स में त्वचा और इंटरनल ऑर्गन से ब्रेन को और ब्रेन से इन अंगों तक आने वाली नर्व फाइबर्स, एक्सॉन्स समाये रहते हैं। क्रेनियल नर्व में कोई और बता सकता है? किसी को बताना है, कुछ बोलना है क्रेनियल नर्व के बारे में? चले आगे। हाँ, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व ये जो इसका ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड से होता है। अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हाँ ये आगे दिखा, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है और ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बीच में ये होती है नर्व।
तो इसी को कहेंगे हम स्पाइनल नर्व। अब ये नर्व जो है, ये इंटरनल त्वचा में, इन नर्व में त्वचा और इंटरनल ऑर्गन से ब्रेन को, और ब्रेन से इन अंगों तक, यानी कि सेंसेस सप्लाई होते हैं, स्टिम्युलेशन सप्लाई होते हैं, त्वचा से लेके ब्रेन तक, ब्रेन से वापस इन अंगों तक। जो भी सभी हमारे ऑर्गन है, उन सभी ऑर्गन तक ये वापस आते हैं। फिर यहाँ से ऑर्गन से स्टिम्युलेशन लेके ब्रेन तक जाते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था, एक्सॉन्स, नर्व फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन के थ्रू ये स्टिम्युलेशन जाता है ऊपर तक। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क के अंतिम पार्ट मेडुला से आगे वर्टेब्रल कॉलम में उतरती हुई रस्सी की भांति अंग है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये एक मेडुला से आगे वर्टिब्रल कॉलम में उतरती हुई रस्सी की भांति ये अंग है, रस्सी की तरह है ये। यह फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के लोअर एंड तक एक्सटेंड करती है, फिर नीचे टैप डाउन घोड़े की पूंछ की भांति हो जाती है। इस स्पाइनल कॉर्ड में कोई सेगमेंट नहीं होते हैं, बने हैं, किंतु इसके दोनों से रूट्स बाहर निकलकर स्पाइनल नर्व्स बनती है। इतनी डिस्टेंस को हम एक बेटे तो मैं काम पापा ने आपे कर लिया भैया ने तो पापा तो चले। हाँ, तो ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं, ब्रांचेस, नर्व की ब्रांचेस निकलती है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स। इसकी लंबाई, स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई सामान्यतः 45 प्लस और माइनस 0.5 सेंटीमीटर होती है, एवं डायामीटर इसका 2 सेंटीमीटर होता है। यह 3 सुरक्षा झिल्लियों में मड़ी होती है, पिया, आर्कोनॉइड और ड्यूरामैटर। ये 3 झिल्लियां इसके ऊपर होती है, सुरक्षित रखी हुई है वो, 3 झिल्लियों के अंदर है वो। ये 3 झिल्लियां क्या है? पिया है, आर्कनॉइड है और ड्यूरामैटर है। इसके बीच में है, ये 3 झिल्लियों का एक दूसरे से बीच में मौजूद फ्लूइड से सेपरेटेड है। इसके अंदर भी ये तीन झिल्लियों के बीच में भी फ्लूइड है। प्रत्येक स्पाइनल नर्व वर्टेब्रा से निकलकर पुनः एफरेंट नर्व जो पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन सेंटर को ले जाती है, और इफरेंट सेंटर से फिर ब्रेन तक लेके जाती है, ऑर्डर पेरिफेरी को लेके जाती है, अलग अलग पहचानी जाती है, जो कल हमने देखा था। इन दोनों कंपोनेंट्स में से हम एफरेंट मोटर कंपोनेंट का विवरण देंगे। आइडेंटिकल एफरेंट सेंसरी कंपोनेंट की कल्पना कर ले। एफरेंट फाइबर्स स्पाइनल नर्व का सेंसरी कंपोनेंट बनाती है। सेंसरी कंपोनेंट क्या है? तो सेंसरी कंपोनेंट क्या है? ये स्पाइनल नर्व का मोटर कंपोनेंट जिन मसल्स और त्वचा के आंतरिक अंगों को इनर्वेट करके उन्हीं से एफरेंट फाइबर्स निकालकर स्पाइनल नर्व का सेंसरी कंपोनेंट बनाती है। तो ये सेंसरी कंपोनेंट। प्लेक्सस क्या है? प्लेक्सस कई नर्व्स आपस में मिलकर नए समीकरण से शरीर के विभिन्न हिस्सों को नर्व फाइबर्स सप्लाई करती है, उसको प्लेक्सस कहते हैं। कई नर्व्स आपस में मिल जाती है, बहुत सारी नर्व्स आपस में मिल जाती है, मिलकर नए समीकरण से शरीर के विभिन्न हिस्सों को नर्व फाइबर सप्लाई करती है, तो उसको कहेंगे हम प्लेक्सस। प्रत्येक स्पाइनल नर्व में अपने से एक ऊपर तथा अपने से एक नीचे स्पाइनल नर्व सेगमेंट के कुछ फाइबर्स मौजूद है। अंततः कोई स्पाइनल नर्व प्योरली सेगमेंट से ओरिजिनेटेड नहीं है। ये हमारे चरक 3 में फिगर दिया हुआ है। वर्टिब्रा और स्पाइनल
नर्व्स याद आया क्या? चरक 3 स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर स्पाइनल नर्व्स थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स को छोड़कर पहले आपस में मिलकर प्लेक्सस बनाती है। इन प्लेक्सस से विभिन्न स्पाइनल नर्व्स के फाइबर्स मिलकर मसल्स को जाते हैं। एक मिनट। हाँ। ये क्या बंद हो गया क्या ये? नहीं नहीं, हेलो। आपको शेयर क्या हो रहा है? स्क्रीन आ रही है उस पे, और स्पाइनल वाला जो आ रहा है। हाँ। प्लेक्सस क्या है अब वही आ मैं ढूंढ रही थी। प्लेक्सस क्या है? प्लेक्सस इज अ बंडल ऑफ इंटरसेक्टिंग नर्व्स। प्लेक्सस जो है ये सब बहुत सारी नर्व्स मिलके प्लेक्सस बनता है इस तरह से। ये सप्लाई होता है अपने ये ये जो है ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। वह वर्टिब्रल कॉलम में से ये नर्व्स निकल रही है। ये स्पाइनल नर्व्स है। तो इसी को हम प्लेक्सस कहेंगे। मैंने ये देखा हुआ है कि जो ऊपर वाली नर्व्स होती है ना, वो थोड़ी मोटी होती है, नीचे वाली थोड़ी पतली हाँ, होती चली जाती ये है। छोटी छोटी होती जाती है ये आगे नहीं, जाके। ये इधर नीचे आप देखो ना, स्पाइन के साथ ये थोड़ी पतली होती है। ऊपर वाली देखो ये कितनी मोटी मोटी है। हाँ, ये मोटी मोटी है। तो उसमें वो मैंने जैसे स्केलेटन का वो देखा हुआ ना, तो उसमें दिखाते वो, चाहे वो नकली निकाली होती है उन्होंने, तो उस हिसाब से ही निकाली होती है। हम्म। हर एक उस वर्टिब्रा के पास से निकल रही होती है। हाँ, तो ये 5 प्लेक्ससेस प्लेक्ससेस है जो कि हमारे सर्वाइकल रीजन से निकल रही है। वो सर्वाइकल प्लेक्सस है जो सर्वाइकल रीजन को ये ओरिजिनेट वहां पे होती है। वो फर्स्ट 4 आठ वर्टिब्रा निकलती है। एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल सर्वाइकल से तो कॉर्ड। 8 निकलती है, एक ऊपर से निकलती है, बाकी 7 वर्टिब्रा से निकलती है। हम्म। ये सर्वाइकल, फिर उसके बाद ब्रैंकियल। ब्रैंकियल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द 5 8 एंड थोरेसिक लेवल 1। C1 C2 C3 C4 C5 एंड थोरेसिक 1। ये ब्रैंकियल प्लेक्सस वहां तक जा रही है। ब्रैंकियल प्लेक्सस जो है ये C1 C2 C3 C5 एंड थोरेसिक 1। ये है ब्रैंकियल प्लेक्सस। ये देखो, मत देना भाई को, मुझे पॉकेट में, अपनी पॉकेट में रख ले, जीन्स की फोल्ड करके भाई को दे दे। क्यों नहीं हो पाएगा? पॉकेट, पॉकेट कहाँ से फट रही? तो इसमें से पेपर निकल जाएगा। ये अरे इसकी हाँ, वो हो गई थी क्लैविकल प्लेक्सस। क्लैविकल प्लेक्सस नेक, हेड, नेक और शोल्डर रीजन में जाती है। ब्रैंकियल प्लेक्सस चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स एंड हैंड्स में जाती है। ब्रैकियल प्लेक्सस
लंबर प्लेक्सस, बैक, एब्डोमेन, ग्रॉइन, थाइज, नीज एंड काव्स। ये लंबर प्लेक्सस नर्व्स जो होती है, ये हमारी पीठ, एब्डोमेन का एरिया, ग्रॉइन का एरिया, थाइज का एरिया, नीज घुटने, और काव्स, अपनी पिंडलिया कहते हैं ना उसको, काव्स। तो ये लंबर प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस कहाँ पे जा रही है? सैक्रल प्लेक्सस पेल्विस, बटक्स, जेनाइटल्स, थाइज, काव्स एंड फीट एरिया, ये सैक्रल प्लेक्सस जा रही है। और कॉक्सियल प्लेक्सस जो है, ये स्मॉल रीजन ओवर द कॉक्सिक्स फोर टेलबोन, ये इस तरह से ये स्पाइनल रूट्स। आ गया बुक समझ में तो में? और दूसरे से लिखा हुआ है? हाँ, बुक में बिल्कुल अलग ही है, आपने तो जैसे शॉर्ट में बता दिया। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई थोरेसिक प्रत्येक स्पाइनल नर्व में अपने से ऊपर तथा अपने से एक नीचे स्पाइनल नर्व सेगमेंट में कुछ फाइबर्स मौजूद है। अंततः कोई भी स्पाइनल नर्व प्योरली सेगमेंट से ओरिजिनेटेड नहीं है। ये नीचे ऊपर बीच में इस तरह से फाइबर्स निकले हुए हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर स्पाइनल नर्व्स थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स को छोड़कर पहले आपस में मिलकर प्लेक्सस बनाती है। तब इन प्लेक्सस से विभिन्न स्पाइनल नर्व्स के फाइबर्स मिलकर एक नए समीकरण मसल्स को जाती है। सभी स्पाइनल नर्व्स इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से इमर्ज आउट होती है, किंतु सर्वाइकल फर्स्ट, इन्हीं में सर्वाइकल 2 भी ऑसिपिटल बोन एवं एटलस वर्टेब्रा के बीच से निकलती है। अतः इसे सब ऑसिपिटल नर्व भी कहते हैं। ये ये फ्लेक्सिस क्या स्पाइनल होती है? प्लेक्सिस क्या बोलते हैं इसको? क्या? प्लेक्सिस किसको, मतलब क्या है हिंदी में इसका? प्लेक्सस, ये जो नर्व का ये है, उसी को उसका नाम ही है प्लेक्सस। ये हिंदी ओके। में दिया, नर्व का हिंदी का ही गुच्छा बुक है, बोल लेकिन सकते हैं, गुच्छा गुच्छा होता है एक तरह से। है ना, नर्व का गुच्छा बोल नर्व सकते का हैं हाँ हम। गुच्छा है हाँ मैम, नर्व का गुच्छा है वो। हाँ, बहुत हाँ सारी नर्व एक साथ मिलके तब फ्लेक्सेस बनाती हैं। फ्लेक्स फ्लेक्स हाँ, बनता है मैम। हाँ। सर्वाइकल प्लेक्सस। अभी हमने पिक्चर देखा था ना, तो ये सर्वाइकल